सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सरसाइज 3.1। अब हम उसके आगे का देखेंगे और आगे 3.2 स्टार्ट करने के पहले हम समझते हैं सर्ट्स क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं सर्ट्स क्या है। ठीक है, सर्ट्स क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो भी नंबर जो रूट के फॉर्म में रहते हैं। जो सर्ट का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये वाला फॉर्म, p√a। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर दिखता है तो वो सर्ड है। मतलब क्या है, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या, देखो ये √3। अब यहाँ पे देखो √3 लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 2 लिखते नहीं है पर वो रहता है वहाँ पे हिडन रूप में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो 2√3। क्लियर? ये इस फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये सर्ड है। अब सर्ड मतलब ऐसे रूट वाले नंबर सॉल्व नहीं होते, और जो सॉल्व होता है उसको नहीं बोलेंगे सर्ड। जैसे कि क्या हो गया, √4 कुछ नहीं, यहाँ पे तो 2 रहेगा। इसका आंसर क्या आता है? 2। क्लियर? तो ये वाला सर्ड नहीं है, ये वाला सर्ड है, ये वाला नहीं है। तो कोई भी रूट वाला नंबर जो इस फॉर्म में दिख जाए वो सर्ड है। अब इसमें ये तीनों चीज़ का मतलब क्या है? देखो, पी क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सर्ड। मतलब जो भी लिखे रहेगा वहाँ पे वो उसका ऑर्डर हो गया। ये वाले साइन को बोलते हैं रेडिक्स। क्या बोलते हैं? रेडिक्स और साइन ऑफ सर्ड। क्लियर है? पी क्या है? हमारा ऑर्डर है, और ये अंडर रूट का जो साइन है उसको बोलते हैं साइन ऑफ रेडिक्स। और ए क्या है? ए को बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेडिकेंड। मतलब जो भी क्वांटिटी है उसको, है ना। ये तीन चीज याद रखना। अब कोई बोलेगा रेडिकेंड क्या है तो आप बताना। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 5√7। ठीक है, तो देखो ये रेडिक्स का साइन, ये हो गया हमारा ऑर्डर, और ये हो गया हमारा रेडिकेंड। कोई पूछेगा आपको इसमें रेडिकेंड क्या है तो बोलोगे 7, और ऑर्डर क्या बोलोगे तो 5। क्लियर है? अब इसी को एक और चीज़ बोलते हैं, याद रखना। ये 5 लिखा तो ये होगा 5th रूट, यहाँ पे अगर 4 होगा तो ये 4th रूट, है ना। जो भी यहाँ पे लिखे रहेगा ऑर्डर वही इसका रूट रहता है। 4th रूट, 3rd रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, ये सब ऐसे होंगे काम। ठीक है, तो सर्ट्स क्या है? एक इरेशनल नंबर है जो p√a के फॉर्म में होता है। कोई भी ऐसे रूट जो सॉल्व नहीं होते और इस फॉर्म में रहते हैं वो सर्ट कहलाते हैं। सिंपल। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज के पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको ये याद रखना। कोई जैसे नंबर दिया है ऐसे √3 और या 4, इसी का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1/3। क्लियर? इसका रिप्रेजेंटेशन है ये। इसको कोई भी नंबर ले लो, √5, इसको क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1/4। क्लियर है ये, है ना। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आप मैं लिखता हूँ 2 यहाँ पे एक नंबर क्या लिख सकते हैं? 4। क्लियर? तो आप मैं लिखता हूँ 3√8। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो 2 है, ये जो 3 है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, तो जब अंदर पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर है ये वाला 2 है तो हम 2 का पेयर बनाएंगे, 3 है तो 3 का पेयर, 4 है तो 4 का पेयर बनाएंगे। क्लियर है? जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। यहाँ पे 2 है मतलब यहाँ पे मैं 2 का पेयर बनाऊंगा बस। 2 का पेयर बन गया मतलब 2 बाहर आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? 2। वैसे ही ये क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे अगर 2 होता तो, और यहाँ पे देखो 2 × 2 × 2, यहाँ पे 3 होता है। दोनों का बताता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2, तो मैं कितना पेयर बनाऊंगा? 2 का। 2 का एक पेयर बन गया, एक तो रह गया, तो जो पेयर बना उसको बाहर निकालो। एक बार निकालना है बस ना, तो 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर आ गया। 2 × 2 था, एक पेयर बना है, तो जितना पेयर बनेगा उतने बार बाहर निकालना है। और बचा क्या अंदर में? 2। इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखो क्या लिखा है? 3, तो मैं कितने का पेयर बनाऊंगा? 3 का। ये 3 का बन गया मतलब ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया इसका आंसर? 2। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। जितना यहाँ पे ऑर्डर रहेगा उतने का अंदर पेयर बनाएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए क्या बोलते हैं? 16 की पावर 1/2। अब बनाएंगे कैसे, ये याद रखना। वो हमको सबसे पहले फोकस करना है इसके पावर पे। पावर क्या है वो देखना। पावर दिया है 1/2, मतलब ये मैं 16 को 2 बार में तोड़ूंगा।
अगर ये 1/3 होता तो 3 बार में तोड़ता, 4 होता तो 4 बार में तोड़ता। ठीक है, मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 4 × 4 लिख सकता हूँ, तभी तो 16 आएगा ना। और यहाँ पावर क्या है 1/2। क्लियर है, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है 1/2। याद रखना ये जो डिनोमिनेटर है उतनी बार ही यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो क्या है देखो, 4 की पावर 2 × 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 4। समझे, क्या करना है, जो भी हमारे पावर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में इसको तोड़ना है। अभी कैसे टूटेगा, अब कई लोग को नहीं आता तो सीखो कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 16 को पहले कितना करेंगे, ये 2 बार में कितना हो गया 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, और ये 2 बार में 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2 × 2 ये लिख सकता हूँ, है ना। अब मेरे को क्या करना है देखो, यहाँ पे 2 पार्ट में बनना चाहिए, पर यहाँ तो 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट को मैं 2 कैसे बना सकता हूँ, पेयरिंग करके, ये एक पेयर ये एक पेयर, तो बच्चा क्या 4 × 4, इसी को लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर। यही चीज़ क्या है यहाँ पे, इसी टाइप से बनाना है। क्लियर, इसको रफ में करना आप, है ना, ये वाले को, ये पार्ट को। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर आप थर्ड वाला इसका खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 243 पावर ऑफ 1/5। क्लियर, अब देखो मैंने क्या बोला, 5 तक आना चाहिए, 5 दिया तो अंदर 5 में टूटेगा। कैसे टूटेगा इसको देखो, तो 243 किससे जाएगा, पहले 3 से करेंगे क्या आएगा 81, 3 से करेंगे क्या आएगा 27, फिर 3 से करेंगे क्या आएगा 9, फिर 3 से करेंगे क्या आएगा 3, फिर 3 से करेंगे क्या 1। देखो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 की पावर 5 टू द पावर 1/5। क्या लिखेगा ये, 3 की पावर 5 × 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 3। क्लियर, बस ऐसा ही करना है। इसके बाद वाले को आप लोग बनाना, 6 बार दिया ना, वो 5 की पावर 6 होता है, 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 × 5 × 5 तो 15625 आएगा। थर्ड वाले को आप लोग बनाना, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तब देखिए क्या क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 23 1/2 × 23 3/2। आइडेंटिटी हमको पता है क्या, a की पावर m × a की पावर n क्या होता है, a की पावर m + n होता है, बस लगा दो यहाँ पे। a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 23, m की जगह क्या है वहाँ पे 1/2 + 3/2। अब 1/2 और 3/2 क्या होता है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 2 हो जाएगा, 1 + 3 मतलब 4/2 मतलब 2। तो कितना आ गया 23 का स्क्वायर। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 × 23 कितना होता है आंसर 529। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बस ऐसे ही बनाना है। एक इंटू वाला हो गया, एक डिवाइड वाला बताता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, है ना। इंटू वाला क्लियर हो गया ना, तो वैसे अब डिवाइड वाला है क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, 21 टू द पावर 7/3 डिवाइड बाई 21 टू द पावर 1/3। क्लियर, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n मतलब a की पावर m - n, यही तो होता है ना फॉर्मूला। चलो यहाँ पे a क्या है 21 है, m क्या है 7/3 माइनस 1/3। क्या लिखेंगे इसको, 21 एज इट इज, डिनोमिनेटर सेम है तो ये 7 - 1, तो अगर 21 की पावर 6/3 मतलब 21 की पावर 2, और यही क्या होता है 21 × 21, 21 × 21 क्या होता है 441। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, बस ऐसे ही बनाना है। तो इसका जो सेकंड वाला है और फोर्थ वाला है आप इसको ट्राई करना, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे डालना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आप आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें से पहला वाला क्या है 625/81 टू द पावर 4/3 डिवाइड बाई 625/81 टू द पावर 2/3। ठीक है, देखो ये सेम है ये सेम है, मतलब बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट और डिवाइड का साइन। तो फॉर्मूला क्या है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n। बस यही करना है। यहाँ पे क्या होगा देखो 625/81 एज इट इज
पावर क्या है 4/3 माइनस 2/3, क्या हो जाएगा ये 625/81, कितना होगा 3 एक ही बार आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया ना। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे क्या है देखिए 3 है, बस इसी को देखते हैं क्या ये टूटेगा। 625 3 के में पार्ट में टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा ना, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर टूटता तो हम लोग पूरा सॉल्व करते, तो क्या होगा 625/81 की पावर 2/3, ये इसका आंसर। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, हमको डिनोमीटर देखना है ना। डिनोमीटर ये 3 पार्ट में नहीं टूटेगा, 4 पार्ट में भले टूट जाता। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर सही है। फर्दर सिंप्लीफाई क्या होगा 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 81, ये होता है 9 का स्क्वायर, है ना 9 का स्क्वायर होता है ना। होल अपॉन क्या आ गया 2/3, सॉल्व करके देख लिए। अब ये तो और सॉल्व नहीं होगा, इसका क्या लिख सकते हैं 25/9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2/3, ये 3 से 2 तो कट नहीं सकता, तो क्या होगा ये 25/9, 2 इंटू 2 4/3, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, यहाँ पे नीचे 1 है तो ये 1 2 3 3। क्लियर है, ये हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो 3 इंटू 9 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 9 की पावर 3/2। देखो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेस से में करके, उसके बाद फिर लास्ट उससे करेंगे। तो 3 और देखो 9 और 9 है, मतलब बेस बराबर हो गया, पावर डिफरेंट मतलब फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। वैल्यू पुट अप कर दो, क्या होगा ये 3 इंटू 9 की पावर 1/2 माइनस 3/2। क्लियर है, यही चीज़ होगा। क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू 9 की पावर, ये 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, इसी को लिखेंगे 3 इंटू 9 की पावर -2/2। क्लियर है ना, क्या हो गया 3 इंटू 9 की पावर -1, 2 से 2 कट गया ना। अब कभी भी पावर को नेगेटिव में नहीं रखते, तो नेगेटिव नहीं रखते तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं नीचे लाके, तो ये क्या हो जाएगा 3/9 की पावर 1, ऊपर माइनस था नीचे आके प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर। क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ है उसको लिखो, एक तो हमने लिख दिया ये वाला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है a की पावर माइनस m इंटू 1/a की पावर m। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला यूज हुआ है, तो हमारा आंसर ये आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, कैसे बनाएंगे। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन पहले बताते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा लिखना है ना। ये क्या हो गया 81, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया 64, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 9, और ये 5 1 2। क्लियर है। अब हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे आंसर असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो हम ये 2√81 को करेंगे, मतलब 81 को 2 पार्ट में तोड़ना है ना। तो क्या हो जाएगा √9 इंटू 9 होगा, ये कितना हो गया आंसर 9, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 का पेयर निकालेंगे। सिमिलरली 3√64 क्या हो सकता है, ये 3 यहीं पे आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर क्या आ गया इसका 4। क्लियर है। वैसे ही 9√512 ये किसका होता है, पूरा करोगे तो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 आएगा, 9 बार, 5 6 7 8, ये 9, 9 बार 2, तो आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 का पूरा पेयर निकालेंगे, तो हमको आंसर मिल गया। ये वाला 2 है, ये वाला 4 है, ये वाला 9 है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका 9√512 सबसे छोटा, उसके बाद 364, उसके बाद √81, ये हमारा आंसर।
क्लियर है? ऐसे ही बनाना है इसको बस। एक और क्वेश्चन में देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी दो आप बना के देखना, नहीं बनेगा तो बताना, फिर बता दूंगा मैं। क्या है, 3 का ऑर्डर है, 5 का ऑर्डर है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 2 का ऑर्डर है। क्लियर है? पहले क्या करेंगे, 3√216 क्या होता है ये, 6 × 6 × 6, और यहाँ पे 3 है तो कितना पे है, 3 का निकालेंगे तो आंसर क्या आ गया, 3, सॉरी आंसर आ गया 6 है ना यहाँ पे। उसके बाद 5√243 क्या होगा ये, 5 तो यहाँ है, 3 को 5 बार करेंगे तो आएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका, 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 264 मतलब 8 × 8 क्या हो गया आंसर इसका, 8। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। उसके बाद ये, उसके बाद ये, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5, ये हो जाएगा 243, फिर क्या है 3√216, फिर सबसे बड़ा 2√64, ये हमारा आंसर है। क्लियर? अब इसको आप लोग बनाना दो क्वेश्चन को। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट विच आर द फॉलोइंग आर सर्ड एंड विच आर नॉट। सर्ड कैसे बताएंगे, बस ये फॉर्म में होना चाहिए, a√b के फॉर्म में, ये फॉर्म में मिल गया मतलब सर्ड है, सॉल्व करने के बाद। क्लियर है? इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 2 होगा, तो ये 2 एज इट इज रहने दो। अंदर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 3 बार लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 है तो यहाँ पे 2 का पेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2। क्लियर हो गया? यहाँ पे a अलग है ना, ये 2 अलग है, ये देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। 2√2 दिया है ना, तो ये वाला a√b, ये वाला a नहीं है, यहाँ पे वो 2 अलग से छोटा सा है, ये 2 बाहर निकला, वो वाला 2 है। ठीक है, तब देखो और फर्दर सॉल्व होगा क्या, नहीं। क्या ये इस रूट फॉर्म में है, a√b में दिख रहा है क्या, ये है ना, देखो a√b फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं पहला वाला √8 क्या है, सर्ड है, सिंस √8 is in form of a√b, it is a surd। क्लियर? सिमिलरली आगे को बनाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 3√64 मतलब ये थर्ड रूट बनाना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 एज इट इज, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। 3 है ना यहाँ पे, तो मैं 3 की पेयरिंग करूँगा, 3 का पेयर कितने बार बना है, एक बार, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 बार 4। ये सॉल्व हो गया, तो ये हमारा फॉर्म इस फॉर्म में तो नहीं है, सॉरी हैशटैग हो गया, तो हैशटैग में लिखना है, नॉट इक्वल टू लिखना है ना, क्या हो गई 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू p√a, लिखेंगे सिंस इट इज नॉट in the form of p√a, it is not a surd। क्लियर? अगर उस फॉर्म में होता तो सर्ड है, और नहीं है तो सर्ड नहीं है। क्लियर है? देखो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, √90 क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ 2 रहेगा, 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 3 9 × 5 45। हमको देखो 2 मतलब 2 का पेयर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3, बचा क्या है अंडर रूट में 5, और कुछ है क्या, नहीं है, बस तो यहीं तक हो गए। अब ये देखो क्या ये इस फॉर्म में है, a√b के फॉर्म में, वही मतलब ये जो पढ़े थे ना p√a वाला, यही फॉर्म। तो ये 3 को तो भूल जाओ, पहले 3 कांस्टेंट है, इसको भूलो, तो √5 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 रहता है ना, तो इस फॉर्म में है, तो लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म p√a, इट इज अ सर्ड, ऐसे लिखना है ना। पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व होता है तो देखेंगे, सॉल्व हो गया तो कंप्लीटली सॉल्व, तो वो सर्ड नहीं है। और अगर ऐसे रूट वाले टर्म्स मिलते हैं p√a वाला फॉर्म में, तो वो सर्ड है।
क्लियर है? चलो अब मैं ना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, √5 प्लस √2। हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये p √a के फॉर्म में है या नहीं, उसको चेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले, क्या इस रूट, ओवरऑल रूट जो है, ये पूरा ओवरऑल रूट, इसके अंदर जो रूट है क्या ये सॉल्व हो रहा है? तो √2 तो सॉल्व नहीं होगा, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंस √5 प्लस √2 is not in the form of p √a, it is not a surd। क्लियर? बस इतना ही करना है इसमें, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व होता तो आगे देखते। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, कौन सा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 √2 प्लस √4। अब हम पहले, सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसके अंदर का रूट वाला सॉल्व होता है, क्या ये सॉल्व होगा? हाँ बिल्कुल होगा, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, 5 2 प्लस √4 क्या होता है, 2 होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 √4। अब आगे सॉल्व होगा क्या, ये तो नहीं होगा, 4 को 2 × 2 लिखते हैं, बट यहाँ पे हमके पास क्या है, देखो 5 है ना ऑर्डर, तो 5 का पेयर बनना था, वो तो नहीं बनेगा, तो ये आगे और फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, since it is in the form of p √a, it is a surd। क्लियर? बस यहाँ तक करना है आपको। पहले आप रूट के अंदर रूट रहेगा तो चेक करना क्या ये सॉल्व होता है। अगर होता होगा तो पहले सॉल्व करना, फिर लास्ट में फॉर्म चेक कर लेना। क्लियर है? बस इतना करना है इसमें। इसके साथ ही पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 3 का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में नहीं हो, एग्जाम्पल पे है, पर वो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी जान लो। ठीक है? वो कौन सा क्वेश्चन है दिखा रहा हूँ, देखिए मैं 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अंडर रूट, फिर उसके अंदर √3, और ये वाला √3। इसको हमको चेक करना है क्या ये सर्ड है कि नहीं। तो कैसे बनाएंगे, देखो एकदम आसान तरीका बता रहे हैं इसका। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख दो 3, फिर यहाँ लगा है ब्रैकेट। अब काउंट करो कितने स्क्वायर रूट है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 1/2, 2 है करके। वैसे ही इस वाले में क्या होगा, देखो 3 पहले लिखे, कितने स्क्वायर रूट है, 1 2 3, तो 1/2 × 1/2 × 1/2, 3 है तो 3 बार किए, क्या होगा इसका आंसर, 3 1/4। ये क्या होगा, 3 1/8। अब लिखते कैसे हैं इसको, ऑर्डर, मतलब ये 4 वाला क्या होगा, 4/3। ये क्या होगा, 8/3। क्लियर? ये हमारा आंसर। और ये कौन से फॉर्म में है, p √a के फॉर्म में है ना, तो ये वाला सर्ड है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हो सर्ड है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताना है आपको। ठीक है? ये सर्ड है। ये बस था आपका इसमें इम्पोर्टेंट वाला, इसी को जानना था आपको। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा इसमें। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े, जो पहले जो 8th से पढ़ता आ रहे वही चीज़। फिर हमने सर्ड्स देखा, सर्ड्स में क्या है गौर करना था हमको, p √a के फॉर्म में है कि नहीं, बस यही चेक करना है। और दूसरा क्या, मैंने जो लिखने का तरीका बताया था, ऐसा a की पावर 1/8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8√a लिख सकते हैं। ये रूल है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉलिनोमियल्स, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? इसमें आपको याद रखना क्या क्या होता है, एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, और एक जीरो पॉलिनोमियल। 4 पॉलिनोमियल हम लोग फोकस करेंगे। और टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वो जानेंगे। और उसको फिर सॉल्व करने का देखेंगे, क्या क्या सॉल्व में, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन है। डिवीज़न आपका क्लास 10th में है। ठीक है? तब तक के लिए आप चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।